ओम इंद्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुये नमः। ओम शिवाय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम विप्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम कृष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रज्ञा योग 1 स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 के बाद क्या है बताइए पिंकी मैम। 6 योग मुद्रा। होल्ड। होल्ड करेंगे कौन से में। रिलीज। 7 8 9 शुरू करो डिस्टेंस 10 another side 11 release 12 13
होल्ड। होल्ड। पोजीशन में होल्ड करिए। हर पोजीशन में होल्ड। 14, 15, 16। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलीज। बैठ जाएंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमने प्रज्ञा योग किया, हमने सूर्य नमस्कार किया। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। Get ready for सूक्ष्म व्यायाम series. Take your water, take your refresh, take your aloe vera. पादमूली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ चक्रण, रोटेट clockwise and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. Gulf Ghundan. Rotate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second side. Gulf Ghundan. यस पिंकी मैम, आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं सूक्ष्म व्यायाम के लिए। कंटिन्यू करवाएंगे। यस पिंकी करूंगा जी। फिर इस पिंकी की दिखते रहे हाल ही। करवाइए कंटिन्यूशन में सूक्ष्म व्यायाम। यस। वेरी गुड। जानू नमन, धीरे 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 धीरे। पिंकी मैम बहुत फास्ट स्पीड से करवा रहे हो, धीरे धीरे करवाइए। 10 बार धीरे धीरे। सांस छोड़िए, सांस लीजिए।
Let's rotate. In that, फॉरवर्ड करेंगे। के पास आएंगे। बटरफ्लाई पोस्चर। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, 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 सांस लीजिए, सांस छोड़िए। मणिबंध नमन। कनान मणिबंध नमन। मणिबंध चक्र। रोटेट। Which side? Rotate. Can hand rotate. Which side? Rotate. Karma chakra rotate. Which side? Rotate. विवाह संचालन। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे। साइडवर्ड बेंडिंग होल्ड।
Release sideward bending hold. Brahma Mudra, hold. Release Brahma Mudra, second side hold. Griva Sancharan, rotate. Right, rotate. राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से 50 बार से। तक को प्रेस करके अपनी दाहिनी नासिका से 50 बार से। अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, बाई से छोड़िए। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से लीन एंड एक्सहेल करेंगे, डीप इनहेल। लेट जाएंगे, शवासन करेंगे आज 5 मिनट का शवासन। लेट जाएंगे, बाकी ऊपर सीधे पैर पर, सीधे पैर पर पूरा ध्यान लगाएंगे।
पैर का पूरा ध्यान लगाएंगे। ये विस्तार लीजिए। वन मोर टाइम। कर देखिए ये। 3 बार कर देगा। 3 बार को ओ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति भवतु। फिर पाम अपने मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। इस मुद्राओं को नेत्रों पे रखकर धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले च गौरी सा प्रभाते कर दर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे प्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। इसी कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच रचना मैम, पिंकी मैम एंड ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड ऑन टाइम। कल हम बात कर रहे थे कलर कोडिंग सिस्टम की, कि कौन कौन से कलर में क्या क्या फायदा होता है। तो आपने मुझे बताया था, सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आज आपको फिर बताना है। कल मैंने होमवर्क दिया था आपको कि आप लोग घर से करके आएंगे। क्या करके आएंगे वो भी आपको बताना है। यस पिंकी मैम, करके आए तैयारी हम? यस मैम। हाँ, बताएंगे प्लीज। ग्रीन मैम कलर में क्या होता है और ग्रीन कलर में कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट होता है और उससे क्या फायदे होते हैं? मैम ग्रीन कलर में फ्लैमिनाइड्स और कैटेजीनी होता है। हम्म। और एंटीऑक्साइड जैसे कि इसमें ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स में होता है, और ये ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स में शिमला मिर्च, पालक, पुदीना, धनिया, ब्रोकली, मेथी, हरी मिर्च, बीन्स, हाँ खीरा, लौकी, हाँ। तोरी, करेला, ये सब आ जाते हैं। और अच्छा, तो एंटीऑक्सीडेंट ग्रीन कलर की सब्जियां खाने से क्या फायदा होता है? ये हमारे अंदर जो क्या फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो हमें को नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को, उनसे हाँ हमें हाँ। ये सेव करता है। मतलब इनको अच्छा खाने से। हाँ। अच्छा अच्छा। और चलिए। एंटी हाँ। और मैम एंटीऑक्सीडेंट ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे शरीर को इन मतलब जो फ्री रेडिकल्स होते हैं
इनसे होने वाले नुकसान से बचाता है, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम इस टॉपिक को कंपाइल करते हैं। मैंने आपको दो तीन कलर्स तो आपको ऑलरेडी बता दिए थे। पहला कलर मैंने बताया था लाल कलर। लाल कलर की चीजों में कौन कौन सी चीजें आती है बताएंगे। हमें रेनबो डाइट लेना चाहिए। रेनबो में सबसे पहले आता है रेड। ठीक है, मैं आपको ऐसे रेनबो करके समझाती हूँ। रेड कलर में क्या आता है, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, रेड पेपर्स, ये सारी चीजें रेड कलर में आती है। इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, लाइकोपीन होता है। कौन सा इंग्रेडिएंट होता है, लाइकोपीन होता है। और ये लाइकोपीन क्या क्या करता है, ये लाइकोपीन हमारे को हार्ट डिसीज ना होने में मदद करता है और कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। तो लाइकोपीन इज वेरी गुड फॉर हार्ट हेल्थ एज वेल एज प्रोटेक्ट अस फॉर कैंसर। दूसरा हमारा होता है ऑरेंज और येलो। ऑरेंज और येलो में कौन कौन सी चीजें आती है बताएंगे आप। कैरेट्स, गाजर, यस। मौसम्बी, संतरा, कद्दू, पपीता, पाइनएप्पल। हाँ पाइनएप्पल। ये विटामिन ए युक्त होता है और इसमें बीटा कैरोटीन या रेटिनॉल भी बोलते हैं। और ये हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और दूसरा विटामिन ए आईसाइट तो इम्प्रूव करता ही करता है, फैट सॉल्युबल होता है, आपकी स्किन का ग्लो भी लेके आता है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन वो सब स्किन का ग्लो लेके आते हैं और इम्यूनिटी पे बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, किसी को बार बार बीमार हो जाता है, किसी को बार बार कोल्ड एंड कफ हो जाता है, किसी को बार बार इम्यूनिटी के जैसे इम्यूनिटी का जजमेंट कैसे होता है, जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे गर्मी से बारिश आई या बारिश से ठंड आई, तो उस समय क्या होगा, इम्यूनिटी व्यक्ति की सामने आती है। मतलब यदि सीजन चेंज होता है और वो व्यक्ति बीमार पड़ता है, इसका मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। और जब किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो उसको हमेशा कौन सी चीजें खानी चाहिए, ऑरेंज एंड येलो। मतलब इम्यूनिटी इम्यूनिटी तो बहुत जगह आएगा, पर ये भी एक कारण है। दूसरा, आईसाइट अगर किसी की कमजोर हो तो उसको ऑरेंज और येलो कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। तीसरा आता है ग्रीन। ग्रीन कलर में मैडम ने अभी बताया, ग्रीन में कौन कौन सी चीजें आती है, पालक, मेथी, तुरई, भिंडी, लौकी, गिलकी, शिमला मिर्च और अपना कड़ी पत्ता, धनिया पत्ती, ये सारी चीजें ग्रीन में आती है ना। और ग्रीन कलर में क्या होता है बता सकते हैं। ग्रीन कलर इज इसेंशियल फॉर सेल ग्रोथ, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है, सबसे पहली चीज। दूसरा आपने बताया फ्लेवोनॉइड्स होता है, कैटेचिनी होता है, और एक और कौन सा पदार्थ होता है बताएंगे आप, एक और बताया था आपने, कैटेचिनी एंड फ्लेवोनॉइड्स। दीज आर वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, मतलब आपकी फाइटिंग कैपेसिटी को जबरदस्त रूप से बढ़ाते हैं ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर में विटामिन ई भी होता है और ये व्यक्ति के इनफर्टिलिटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, जिनको बच्चे नहीं हो रहे उनको ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है। सी भी अब होता है, विटामिन सी यस, भी होता है ना, विटामिन सी भी होता है। विटामिन सी भी होता है, हम्म। वेजिटेबल्स में विटामिन सी भी होता है। ब्लू और पर्पल कलर की चीजों में कौन कौन सी आती है, जैसे मैंने बताया जामुन। जामुन सिर्फ सीजनल होता है और वो सिर्फ जून जुलाई के महीने में आता है, इसको कभी मत छोड़िए, बहुत अच्छा होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको बोलते हैं एंथोसाइनिन्स। ये जो एंथोसाइनिन्स होता है एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा। आपने देखा होगा, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, गणपति जी को जामुन बहुत पसंद है और जामुन खा के वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। गणपति जी बुद्धि के देवता कहलाते हैं ना। सबसे ज्यादा अगर आपको बुद्धि बढ़ानी है, एग्जाम में नंबर लाना है, गणपति जी को पूछो। तो गणपति जी क्या खाते हैं, जामुन खाते हैं। और जामुन खाने से क्या होता है, बुद्धि बढ़ती है, ब्रेन हेल्थ, दिमाग तेज होता है। तो ब्लू और पर्पल कलर की जितनी भी चीजें खाओगे आप, जैसे कि एक ग्रेप्स भी आता है, पर्पल कलर का ग्रेप्स आता है, आपने देखा, ग्रीन ग्रेप्स आता है और एक पर्पल ग्रेप्स आता है। तो पर्पल ग्रेप दिमाग के ब्रेन सेल्स पे काम करता है। अब व्हाइट, सफेद कलर की चीजें कौन कौन सी आती है, जैसे प्याज है, लहसुन है, आलू है, ठीक है, ये सब चीजें किस में आती है, व्हाइट कलर में आती है। इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसको बोलते हैं एलिसीन। एलिसीन और फ्लेवोनॉइड्स, ये दो चीजें होती है। और ये एंटी ट्यूमर होता है, मतलब किसी को ट्यूमर हो गया है, यदि किसी के सेल्स मल्टीप्लाई हो गए और बार बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
यानी ब्रेन ट्यूमर हो गया, किसी भी आपने पिक्चरों में सुना होगा इसको ट्यूमर हो गया, इसको ब्रेन ट्यूमर होगा, है ना। पहले की मूवीज में खूब बताते थे, किसी को मारना होता था उसको ब्रेन ट्यूमर ही बता देते थे। मतलब ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी डिसीज थी जो पुरानी पिक्चरों में बहुत ज्यादा यूज होती थी, किसी को मारने के लिए, किसी हीरो को ब्रेन ट्यूमर हो गया। एंटी ट्यूमर की तरह एक्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। पता है आपको, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए प्याज भी खाना चाहिए, और इसीलिए आलू भी खाना चाहिए, इसीलिए शकरकंद भी खाना चाहिए, और इसीलिए लहसुन भी खाना चाहिए। लहसुन, गार्लिक, इट इज गुड फॉर रिड्यूसिंग योर बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल। एलडीएल को कम करने में बहुत अच्छा सा अच्छी मदद करता है ना। अब इतने सारे रेनबो डाइट, हमने पर्पल कलर के बारे में जाना, हमने रेड कलर के बारे में जाना, हमने ग्रीन कलर के बारे में जाना, ऑरेंज कलर के बारे में जाना। अब आप बताओ आपकी थाली में कितने कलर थे कल? क्या आप सारे कलर खाते हैं? तो पर्सनली मैं मेरा बताऊं तो मैं आलू खाती हूँ तो धनिया खाना भूल जाती हूँ, धनिया खाती हूँ तो मैं टमाटर खाना भूल जाती हूँ। रोज रोज मेरे घर टमाटर होता भी नहीं, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक मल्टीविटामिन, जो मल्टीविटामिन टैबलेट आपके जो कोच प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो 1 जनवरी से लेकर हमें 31 दिसंबर तक रेगुलर बेसिस पे चाहिए। कई लोग सब्जी रोटी खाते हैं तो दाल नहीं खाते, दाल खाते हैं तो सब्जी रोटी नहीं खाते, सब्जी में भी सिर्फ आलू और टमाटर की सब्जी बना लेते हैं, उसमें भी खूब सारा पानी डाल देते हैं, है ना। तो वेजिटेबल्स उनकी बॉडी में गया नहीं, और उसमें इतने मिर्च मसाले डाल देते हैं कि वो जो उसका जो ओरिजिनल वो है, की सब्जी में आलू दिखता नहीं है, टमाटर की सब्जी में टमाटर दिखती नहीं है, सिर्फ पानी पानी तरी तरी से रोटी खाते रहते हैं। कई लोग तो तरी बना के टमाटर और उसकी तरी बना लेते हैं पतली पतली से, उसमें सेव डाल के खा जाते हैं। मतलब वी हैव वेरी पुअर डाइट। हम इंडियंस की बहुत पुअर डाइट होती है, इसीलिए हम लोग जो है वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से। एंड द वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, इफ वी आर डेफिशिएंट ऑफ एनी माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब विटामिन ए की कमी हो गई, बी की कमी हो गई, सी की कमी हो गई, डी ई की कमी हो गई, तो हमारा वजन कभी कम नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, जिसका वजन कम नहीं हो रहा है उसको पहली फुर्सत में मल्टीविटामिन टैबलेट चालू करना चाहिए। और इसको जब मेरे से कोई पूछता है कि कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, तो मैं बोलती हूँ लाइफ लॉन्ग। सबसे पहली चीज है लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आपको जिंदगी भर ही न्यूट्रिशन की जरूरत है। ऐसा नहीं होता कि आपने मल्टीविटामिन कल खाई तो वो आज काम करेगी, बल्कि मैं तो ये बोलती हूँ सुबह जो मल्टीविटामिन खाई है वो 12 बजे खत्म हो जाएगी, 12 बजे वो जो खाई है वो 6 बजे खत्म हो जाएगी, और 6 बजे वाली मल्टीविटामिन रात के 12 बजे खत्म हो जाएगी या सुबह तक चलेगी। इसलिए वी नीड एवरी डे 3 मल्टीविटामिन टैबलेट पर डे, ऑन डेली बेसिस। और आज की तो कल ट्रांसफर होती ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, यूरिन के थ्रू बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर, यूरिन के थ्रू बाहर। तो आपको रेगुलर बेसिस पे ये चीजें करनी ही पड़ेगी अगर आपको स्वस्थ रहना है और ये सारी चीजें कंट्रोल करना है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो, 5:30 बजे मिलते हैं सुबह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद, सर्वेभ्यो, नमो नमः, थैंक यू।